हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से बैच 10 टॉपर्स में। आज हम करने वाले हैं भाई एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। खूब सारे वहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इक्की दुक्की वर्ड प्रॉब्लम्स भी आने वाली है। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाओ। आज आपको दूसरी कॉपी, जो मैंने आपको बताया था 2 कॉपीज बनानी है। एक में हम क्लास लेक्चर्स करेंगे, दूसरे में हम ये एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अपनी दूसरी वाली कॉपी लेकर के बैठना है, साथ में क्वेश्चन लिखते जाना है और सॉल्व करते जाना है। ऐसा हो सकता है कि आपके स्कूल में भी बोल देते हो होमवर्क कि भाई आपको सारी की सारी ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करके आने हैं। तो आज ही का वो दिन है, मेरे साथ बैठ करके सब कुछ साथ में सॉल्व कर लो। आ जाओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, अगर आप यहाँ नए हैं, पहली बार आए हैं, तो बता दूं आपको, मेरा नाम है विक्रांत किरार, आपका दोस्त, आपका आईआईटीएन मेंटर। लेट्स स्टार्ट दिस। मैं आपको मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। आप जेई नीट के लिए पढ़ोगे तब भी फिजिक्स आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो आ जाओ, आज से साथ में ही थोड़ी ट्यूनिंग बैठाई जाए, थोड़े क्वेश्चंस किए जाएं। पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को लिख लो, कोई क्वेश्चन लिख लेना, ताकि बाद में जब रिवाइज करोगे तो पता तो रहेगा, हाँ भाई ये जो सोल्यूशन लिखा हुआ है किस क्वेश्चन का था। ठीक। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दोस्तों, हमारे पास 5 नंबर दिए हुए हैं, इन पांचों के प्राइम फैक्टर्स कर दें, फिर उनको प्राइम्स की तरह एक्सप्रेस कर देना है। बहुत ही आसान है। आ जाओ, साथ के साथ करना शुरू कर देते हैं। मैं 1 मिनट सेटअप बिठा लूँ अपना। हाँ जी, लेट्स गो। पहला नंबर है अपना 140। दोस्तों, मुझे लग रहा है ये सिंपल है। अब मैं यहाँ पर नीचे नीचे ही थोड़ा थोड़ा रेफर करता जाऊँगा। ठीक, लेट्स गो। तो 140 है। 140 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो टीवी बंद क्यों हो जाता है मेरा? बहुत बार हो गया ये ऐसा, आजकल बंद हो जाता है, कोई बात नहीं। 2 से इसे डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा प्राइम बचता है 70। फिर 2 से जाएगा, बचेगा हमारे पास 35। अब ये 5 से डिवाइड होगा, बचेगा 7, और ये 7 से डिवाइड होगा। जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए तब तक करते जाना है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 140 इज इक्वल टू, कौन कौन से प्राइम आए हैं? 2, 5 एंड 7। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। लेकिन अभी इनकी पावर्स चढ़ाना बाकी है। 2 आया था 2 बार, तो इसकी पावर 2 चढ़ जाएगी, बाकी सब एक एक बार आए थे। तो इस तरीके से अपना पार्ट 1 तो यहाँ पर दोस्तों खत्म हो चुका है। पार्ट 1 ये रहा। पार्ट 2 पे आते हैं। नंबर है 156। आओ इसका भी काम तमाम करें। पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 7 ज़ार 14, फिर 8 आता है, फिर 2 से जाएगा, अब की बार ये आएगा 39। अब ये 3 से डिवाइड होएगा, बच जाएगा 1 3, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ही लिख दो, यहाँ पर ही लिख दो। सेकेंड पार्ट जिसमें नंबर था 156, यहाँ से मेरे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 2 3 13। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13, यहाँ पर इसकी जो पावर्स हो जाएंगी, 2 आया था 2 बार, 3 आया था 1, 13 आया था 1। इस तरीके से हम करते चलेंगे। मज़ा आ रहा है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें यार, ये सब करवा रहे हैं, चलो कर लेते। 3825, ओहो बड़े बड़े नंबर आने लगे। 3825। आओ दोस्तों इसको करें। पहले ये मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 5 आ रहा है लास्ट में। किसी भी ऑर्डर में हम प्राइम्स ले सकते हैं, अक्सर छोटे से शुरुआत की जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि छोटा ही लिया जाए। बड़े से कर दिया यार, मेरे को 5 दिख रहा है तो यहाँ 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 7 5 ज़ार 35 होता है। फिर बच जाता है 3 3 2, तो 7 6 ज़ार 30 होता है। फिर 25 बच जाता है, 7 5 ज़ार 20, सॉरी 5 5 ज़ार 25 होता है। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे इसे तो क्या आ जाता है? 765। ठीक है ठीक है ठीक है। अब फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो यहाँ से 7 1 ज़ार, सॉरी 5 1 ज़ार, क्या कर रहा हूँ यार मैं, क्या कर रहा हूँ? 7 कहाँ से घुस गया दिमाग में, पता नहीं। 5 से डिवाइड करेंगे एक बार, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 26 आता है। अब फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 15 बचता है, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 6 7 8 9। अब ये 3 से डिवाइड हो तो रहा है दोस्तों। 3 से डिवाइड करेंगे तो 51 आ जाता है, एंड आई थिंक 51 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाता है 1 7, और 17 हमें मालूम है एक प्राइम नंबर होता है। तो इसका अगर मैं लिखने जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा ब्लू कलर से ही लिख देते हैं, 3, पार्ट नंबर 3 था, करेक्ट, 3825 इसे लिखा जा सकता है 5 3 7, छोटा प्राइम, फिर थोड़ा बड़ा प्राइम, फिर सबसे बड़ा प्राइम, है ना, यही, सॉरी 17 आया हुआ था, ये इस तरीके से लिख दो। और यहाँ पर इनकी पावर्स चढ़ा देंगे। 5 आया था 2 बार, 3 आया था 2 बार, तो ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये आए थे हमारे 1 बार। नेक्स्ट नंबर बताओ मुझे। 5005 है दोस्तों, 5005। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा इसे, तो ये जाता है, सबसे पहले तो इसे 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 1001 बचता है। अब सोचने की बात है, 1001
किससे डिवाइड होने वाला है। तो दोस्तों अब दिमाग लगाना पड़ेगा, ये 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, नेक्स्ट प्राइम जो है हमारा 7 होता है। तो आप 7 से ट्राई करके देख लेना, उससे डिवाइड होता है। नहीं तो आपको मैं इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बता देता हूँ फिर से। अगर मान लो मेरे पास कोई इस तरीके से नंबर है, तो उसका जो सबसे लास्ट का डिजिट होता है उसको डबल कर दो, तो ये क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा। और ये 100 बचा था, जो भी बचा हुआ है इसमें से इसको दुगना करके माइनस कर दो, तो -2 कर देंगे यहाँ से। 100 -2 बचता है 98। अगर ये 7 से डिवाइड हो गया तो यानी कि पूरा का पूरा जो नंबर है ये भी 7 से डिवाइड होता है। और मुझे मालूम है ये 7 से डिवाइड हो जाता है कितना, 14 × 7 हमारे पास 98 होता है। तो यहाँ से दोस्तों मुझे पता चल जाता है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। नहीं तो आप करके भी देख लेना। 7 1 7 होता है, यहाँ पे 3 बच जाता है, 30 आ रहा है। 4 लगा दूंगा मैं यहाँ पर, तो 2 बच जाएगा, फिर 2 1 हो रहा है जो कि 3 से इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? अब ये 3 4 4 8, अब ये किसी से डिवाइड होता दिख तो नहीं रहा मेरे को। हाँ, ये 11 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों। 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचता है 11 1 11। फिर उसके बाद आ जाता है 33, तो यहाँ पे इस तरीके से 3 आ जाएगा। अब ये 13 से डिवाइड होगा, बच जाएगा हमारे पास 1। तो देख लो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्राइम्स हमें दिए हैं। कई बार देख करके ऐसा लगेगा अरे 1001 ये तो किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, इसी को प्राइम मान करके आगे चलते क्या? नहीं दोस्तों, थोड़ा कोशिश करनी है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से अगर आप मान लो 7 की जगह 11 लगाते तो भी वो डिवाइड हो जाता। तो कहीं ना कहीं से हिट एंड ट्रायल अपने को थोड़ी कोशिश तो दोस्तों करनी पड़ेगी। तो हमारा पार्ट 4 जो है जिसको बोला जाएगा, उसमें हमारे पास नंबर है 5005। उसकी वैल्यू आ जाती है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स लिख दो, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। पावर सबकी 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे मज़े आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे सबकी पावर 1 1 1 1 इस तरीके से चढ़ा दूंगा। दोस्तों आप लोग भी चाहो तो 2 कलर के पेन लेकर के बैठा करो, लाल रंग का, हरे रंग का है, तो कलरफुल नोट्स रहते हैं ना, करने में थोड़ा मज़ा आता है, बाद में देखने में भी थोड़ा मज़ा आता है। तो साथ साथ मेरे नोट्स बनाते चलो जैसे मैं बना रहा हूँ। लास्ट नंबर इस दोस्तों, हमारा जो लास्ट नंबर है वो है 7429। आओ दोस्तों इसको लिखते हैं 7429। यहाँ से मुझे दिख रहा है 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, क्या ये 93 किसी से डिवाइड होता हुआ नहीं दिख रहा है? 7429, ये 2 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से देखते हैं ये जाता है क्या? अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर दूँ तो बचता है 1 0, फिर 42, ये तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट होता है हमारा 11। 11 से अगर मैं इसे डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो 11 6 और 66 होता है। फिर उसके बाद 82 बचेगा, 82 है यानी कि 7 से जाएगा 77 तक, फिर 59 बच जाएगा, ये 11 से भी नहीं जा रहा। ओके, 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 7429, इसको अब मैं 13 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। 13 5 65 होता है, ठीक है। ओके, 13 5 65, यहाँ से मेरे पास बच जाता है 9, 92 होता है। 92 बचा हुआ है, 65 है, 75 78 88 91। हाँ तो 7 से मल्टीप्लाई करो इसको, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ जाता है दोस्तों। फिर बचता है 1 9। ओ नो, ये 13 से भी नहीं जा रहा है, ये 13 से भी नहीं जा रहा है। 13 के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्राइम क्या है? 7429 को हम डिवाइड करेंगे, 7429। 13 के बाद मेरे पास 17 ही आ जाता है। 17 से आओ दोस्तों, 17 से इसको डिवाइड किया जाए। थोड़ा एक क्वेश्चन देता ही है एनसीईआरटी सीबीएसई, इनका काम है एक आध क्वेश्चन ऐसा फंसा ही देते हैं। आओ दोस्तों इसको 17 से डिवाइड करके देखते हैं, ऐसे थोड़ी होता है डिवीजन। इसको 17 से डिवाइड करके देखते हैं, 7429। 17 5 आर होता है 85, तो 85 तो ज़्यादा हो गया, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 17 4 होता है 8, 2 बच जाएगा, 4 1 4 5 6 68 होता है। ठीक, यहाँ से हमारे पास 6 बच जाता है, फिर 2 आ जाता है, 6 2। 17 3 ज़ार हमारे पास हो जाता है, 17 3 ज़ार कितना होता है 1, यहाँ पर आ जाएगा 3 5 1। ऑल राइट 5 1, फिर ये मेरे पास 119 बच जाता है, 119 बच जाता है, 119 बच जाता है 85। 17 5 से कितना था 85, फिर 17 6 ज़ार हो जाएगा 95, और 95 और 102 हो जाएगा। 102 के बाद 17 7 ज़ार, हाँ 17 × 7 करो, 7 7 ज़ार 49, 7
49, 7 1 7, 7 + 4 हो जाता है 11। यस करेक्ट। तो एक फैक्टर तो आया यहाँ पे, पहला फैक्टर तो आया भाई। एक क्वेश्चन तो इन्हें लंबा दे दिया। चलो इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 437 बच जाता है। अभी तक ये सिर्फ 17 से डिवाइड हुआ, इससे छोटे किसी प्राइम पे दोबारा ट्राई करने की कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा होता तो ये भी 11 से डिवाइड हो जाए, मतलब अगर ये नंबर 11 या किसी छोटे से डिवाइड हो पाता तो यहाँ पर ही हमें पता चल जाता। अब इसको दोबारा मैं 17 से ही ट्राई करूँगा या फिर 19 से ट्राई करूँगा या उससे किसी बड़े प्राइम से ही ट्राई करूँगा, और किसी से ट्राई करने का कोई पॉइंट नहीं है, छोटे वालों से ट्राई करने का कोई पॉइंट नहीं है। 17 से ही एक बार और ट्राई करके हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। 17 से ट्राई करते हैं फिर से। 437 है दोस्तों, 17 2 ज़ार कितना होता है, ये हो जाता है हमारे पास 34। बचता है यहाँ पर 34 से 43 9 97 बचा। हमारे पास 17 5 ज़ार 85 होता था, 17 6 आर करेंगे, 17 6 आर करेंगे तो वो उससे ज़्यादा निकल जा रहा है। यस यस, ये तो ज़्यादा निकल जा रहा है, 85 102 हो जा रहा है, तो ये भी 17 से अब नहीं जा रहा है। ओके, तो ये अब 17 से तो जाने से रहा। मैं रफ वर्क मिटाऊंगा नहीं ताकि आपको पता चले कि रफ वर्क करना पड़ता है। चलो जी 17 से भी नहीं जा रहा। अभी नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है यार, उसको पकड़े। 17 के बाद आता है अपने पास 19। आओ दोस्तों 19 से ट्राई करके देखते हैं इसको। 437 को 19 इंटू 2 कर दूंगा, मेरे पास आ जाता है 38। बच जाता है यहाँ से 5 5 7, आए हाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे 57 आ जाएगा, कट गया। तो यहाँ पर 19 से करेंगे तो हमारे पास बच जाता है क्या 23, और मुझे मालूम है 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो बच जाता है 1। देखो दोस्तों क्या अच्छा सवाल बना दिया इन्होंने। इसको लिखूंगा मैं 17, क्या कहते हैं हमारे पास 17 19 23, 17 इंटू 19 इंटू 23। सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, लेकिन भयंकर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हमें बड़े बड़े प्राइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं तो फिर भी मैं अपने आप को अज्यूम करता हूँ रिलेटिवली फास्ट ही कर लेता हूँ कैलकुलेशन, मतलब आप लोगों से तो फास्ट ही कर लेता हूँ, वैसे उतना फास्ट तो मैं भी नहीं हूँ। तो मुझे ही इतना टाइम लग गया यार, आप लोगों को कितना टाइम लग जाएगा? अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो क्या करोगे? इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा देख कर चलना है, टाइम मैनेज वगैरह करके चलना पड़ेगा आपको। ऑलराइट दोस्तों, समझ आ गया है तो कमेंट करें। क्या कमेंट करोगे, क्या कमेंट करोगे? समझ आया SA कमेंट कर देना, एंड लिखो इसको पूरे को कॉपी में, कॉपी में लिख लो पूरे को, कॉपी में लिख लो पूरे को। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है। इसमें बोला फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। हमारे पास LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के बराबर आ रहा है। दोस्तों ये हमारे पास LCM HCF की प्रॉपर्टी है, हमने क्लास लेक्चर्स में भी इसको देखा था। उसको वेरीफाई यहाँ पे करना है। वेरीफाई करने से पहले उसको पता करना पड़ेगा LCM HCF क्या है। तो खूब सारे प्राइम फैक्टराइजेशन करने, ये इनका पहला पार्ट है, ऐसे बहुत सारे पार्ट आने वाले। तो क्वेश्चन लिख लो एक बार, फिर जैसे जैसे पार्ट आते जाएंगे अपन सॉल्व करते चलेंगे, ठीक? पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको टाइमर दे करके आपसे ही सॉल्व करवाऊंगा। लिखो, पहला पार्ट है 26, उसको हमें प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आता है 2 इंटू 13 आ जाता है मेरे पास। और फिर मेरे पास दूसरा नंबर है 91। 91 का ज़रा प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 91 मुझे लग रहा है 13 तो इसमें होगा ही होगा। 13 से इसे डिवाइड करके देखते हैं। 13 5 ज़र होता है 65, आई थिंक 13 7 ज़ार होता है ना। 13 इंटू 7 करते हैं, 7 3 ज़ार 21, 7 1 7, 7 + 2 9, 91। तो 13 7 ज़ार 91 होता है। 13 को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा 7 बच जाएगा, 7 यहाँ पे आ गया, बच गया 1, ख़त्म। चलो जी, यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर है 13 एंड 7। मुझे 13 की हिंट कहाँ से मिली थी यार? इसमें 13 आया है तो इसमें भी कहीं ना कहीं 13 होगा, तभी क्वेश्चन बन रहा है, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। चलो जी चलो जी चलो जी, आइए यहाँ से हम इसको कर देंगे दोस्तों। इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू आएगा, इक्वल्स टू आएगा, यहाँ लिख देंगे LCM, यहाँ लिख देंगे HCF। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब देखो यहाँ पे जितने भी प्राइम्स हैं सबको लिख दो। जैसे यहाँ पर 2 है, 13 है, 7 है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सब एक लाइन में लिखता हूँ। 13 के नीचे 13 है, 7 के नीचे 7 है, 2 के नीचे 2 है। और अगर पावर्स की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर पावर इन सब की 1 1 1 1 चढ़ी हुई थी। जो प्राइम्स नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, उसको हम लिख सकते हैं कि उनकी पावर 0 है। तो जैसे यहाँ पर 7 नहीं था, इसमें 7 नहीं था, मतलब 7 0 बार आया था तो उसकी पावर 0 चढ़ा दो।
इसमें 2 नहीं था दोस्तों, यानी 2 की पावर 0 चढ़ा दो। इस तरीके से अब आप देखोगे अपने पास बढ़िया से रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। सिली मिस्टेक्स का इसमें एरर नहीं रहता। एक बार मैं अच्छे से करके बता रहा हूँ आपको, लेक्चर्स में हमने सारा ऐसे ही किया। अब की बात थोड़ा स्पीड के लिए हम ये गायब वालों को नहीं लिखा करेंगे, ठीक है। दिमाग में याद रखना कि यहाँ पे नहीं है मतलब उसकी पावर 0 है। चलिए जी, एलसीएम में बड़ी पावर आती है, 2 की कुछ पावर अपने को चढ़ा देनी है। ऑप्शन में है 1 और 0, 1 और 0 बड़ा होता है 1, एचसीएफ में छोटा वाला 0 लगा देंगे। 13 की पावर चढ़ानी है, दोनों जगह 1 1 है, यानी इधर भी 1 आ जाएगा इधर भी 1 आ जाएगा। और 7 की कुछ पावर चढ़ानी है, एलसीएम में बड़ी पावर चढ़ती है, बड़ी यहाँ पे 0 और 1 में 1 बड़ा है, एचसीएफ में छोटी पावर यानी कि 0 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप देखोगे एचसीएफ की वैल्यू तो सिंपली आ गई मेरे पास 13, और एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 इंटू 13 इंटू 7, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 26 इंटू 7। ज़रा करें 26 इंटू 7, 26 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42 होता है, 7 2 ज़ा 14 होता है, और ये करो 182 आ जाएगा मेरे पास, करेक्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 182। अभी हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है। अब हमें करना है इसका वेरिफिकेशन। दोस्तों वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन का मतलब एक इंफॉर्मेशन दो अलग अलग सोर्स से आती है, लास्ट में जाकर के चेक करते हैं, अगर दोनों बराबर हैं या दोनों सेम है यानी कि वेरिफिकेशन हो गया। इसका मतलब यहीं शुरू से इनको मिक्स एंड मैच करके सॉल्व करना नहीं शुरू करते। ऐसे तो आप कर दो, दोनों को कर दो 0 इंटू 0, फिर दोनों बराबर हो गए, तो उसको वेरिफिकेशन नहीं बोला जाता है। तो आओ साथ में वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, हमें वेरिफिकेशन क्या करना है? A इंटू बी इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, इसका वेरिफिकेशन करना है। इसे अलग कैलकुलेट करेंगे, इसे अलग कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं दोनों की वैल्यू सेम आती है या नहीं। आप यहाँ पे काटा फीसी नहीं कर सकते, इधर से कुछ होगा उसको काट के इधर से काट के वो मत करना, उसको फिर वेरिफिकेशन नहीं बोला जाएगा। ठीक 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 ठीक। आ जाओ, A इंटू बी, हमारे जो दो नंबर हैं वो है 26 मल्टीप्लाइड बाय 91, और एलसीएम और एचसीएफ की जो वैल्यू आई है वो आई है, एलसीएम आया है 182 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ की वैल्यू आई है 13। दोस्तों थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन करना तो पड़ेगा। 26 इंटू 91 अगर मैं करने जाऊँ, 26 लिख दूँ यहाँ पर, 91 लिख दूँ, तो यह आ जाता है 26 इधर आ जाएगा, और 9 से अगर मैं करूँगा, 9 6 ज़र कितना होता है 54, 9 2 ज़र होता है हमारे पास 18, तो ये हो जाएगा 23। नंबर देखो ये आता है 6632, इसकी वैल्यू होती है 2366 इज इक्वल टू, चेक करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, थोड़ा सा इसका भी रफ वर्क हमें करना पड़ेगा। 182 मल्टीप्लाइड बाय 13 करना पड़ेगा, 3 2 ज़र 6, 8 3 ज़र 24 है ना, 24, 3 1 ज़र 3, 5 आ गया यहाँ पर, और फिर 182 एज इट इज़ आ जाएगा। ज़रा देखो ये है 6 6, 8 और 5 कितना होता है 13, और ये 2366, 2366। क्योंकि अब मैं बोल सकता हूँ LHS और RHS बराबर है, हेंस वेरीफाइड यहाँ पर मैं इस तरीके से अब कर पाऊंगा। करेक्ट। ध्यान रखना यहाँ पर इधर आप काटा फीसी नहीं कर सकते, आप मत बोल देना ये 26 को 13 से काट के मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, ऐसे नहीं कर सकते। इक्वल्स टू वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो इक्वल्स टू के इधर वाले इधर ही रहेंगे, ये वाले इधर ही रहेंगे, लास्ट में दोनों मैच हो जाने चाहिए, उसको वेरिफिकेशन बोला जाता है। थोड़ा लंबा चला क्योंकि मैं समझा भी रहा था आपको अभी। लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। अगला वाला आप करो भाई, पहले आप करो, लिखो क्वेश्चन। अब की बार हमारे पास दो नंबर ये दिए हुए हैं, क्वेश्चन को कॉपी में लिखें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। हमारे दो नंबर हैं 510 एंड 92। आओ साथ में करते हैं। 510, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 510 यहाँ पे लिखूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ओ नो थोड़ी जगह कम पड़ेगी, और करें यहाँ पे थोड़ा इधर से करना शुरू करेंगे। 510 को क्या बोल सकते हैं हम, 2 से डिवाइड करेंगे तो बचता है मेरे पास, 2 से डिवाइड करूंगा तो बचता है मेरे पास, 2 से नहीं करूंगा मैं, मेरे को दिख गया 51, 51 दिख गया, ये 17 इंटू 3 होता है, पहले मैं इसको 17 से डिवाइड कर दूंगा, 17 से डिवाइड कर दूंगा, 17 से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारे पास 30। अब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो बचता है 10, अब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ बचता है 5, अब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ बचता है 1। तो 5120 को मैं लिख सकता हूँ 2
3 इंटू 5 इंटू 17। करेक्ट, यहाँ पे सब जगह पावर चढ़ जाएगी 1 1 1 1। नेक्स्ट नंबर दोस्तों हमारे पास क्या है, 92। 92 कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें 17 देख करके, इसमें 17 देख करके मुझे हिंट मिली हुई है कि यार इधर भी कहीं ना कहीं 17 आना चाहिए। 17 5 जार, अभी हमने देखा था कितना होता था, 85 होता था, है 17 5 जार 85 होता था। 17 6 आर हमारे पास होता है, 17 6 आर होता है हमारे पास 92। सॉरी 17 5 जार 85 होता था, 17 6 आर 92 थोड़ी होगा, गलत कर दिया गलत कर दिया गलत कर दिया। चलो 92 नंबर है, नहीं समझ में आ रहा है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है मेरे पास 4 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3, फिर 2 से नहीं जाता। अब ये 23 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है। चलिए जी, हो चुका है हमारे पास 23। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मैं नंबर लिखूंगा 92, नंबर के नीचे नंबर, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिखना होगा 23। देखो इनके नीचे नहीं लिखा, उसको दूर जा करके मैंने वहाँ पर लिखा है। ओके, और मल्टीप्लिकेशन एक ही बार लगे यहाँ पे 2 आया था हमारे पास 2 टाइम्स, ये आया था मेरे पास 1 टाइम। यहाँ पर नीचे अब मैं लिख दूंगा लाइन खींच करके LCM, और एक होगा मेरा HCF, इक्वल्स टू सारे प्राइम लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ओ माई गॉड, HCF में भी आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। पावर्स चढ़ानी है हमें, LCM में बड़ी पावर, HCF में छोटी पावर। 2 की पावर्स की बात करें तो बड़ी पावर थी 2, छोटी पावर थी 1, तो LCM में बड़ी पावर, HCF में छोटी पावर। 3 यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। HCF में छोटा है, LCM में बड़ा। सिमिलरली यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इससे हमें पता चल जाता है दोस्तों हमारे HCF की जो वैल्यू निकल के आई है तुरंत आ जाती है, भाई ये तो आया है सिर्फ 2। LCM निकालने में मेरी हालत ख़राब हो जाने वाली है, LCM निकालने में मेरी हालत ख़राब हो जाने वाली है। देखो फिर भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। भाई यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 3, ये हो जाता है मेरे पास 15, इतना होता है 15 इंटू 4, ये पूरा का पूरा होता है मेरे पास 60, मल्टीप्लाइड बाय 17 इंटू 23। इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर ले हम, आ जाओ 23 इंटू 17 कर लेंगे। 7 3 ज़र 51 होता है, ठीक है, सॉरी 7 3 ज़र 21 होता है। फिर उसके बाद 21, 7 2 ज़र 14, 15 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ओके ठीक, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे फिर 23 ऐड आ रहा है हमारे पास 193 391। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आ जाओ दोस्तों, इतना हो गया। इसके बाद इन दोनों को और मल्टीप्लाई करना है मुझे, 391 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दूंगा तो ये मेरे पास आता है 6, 9 6 ज़र 54 होता है, 6 3 ज़र 18 होता है, 18 प्लस 5 23, 2 3 4 6, 2 3 4 6, और एक ज़ीरो भी था दोस्तों यहाँ पे 60 का ज़ीरो, तो ये लीजिए हमारे पास LCM आ गया, हमारे पास HCF आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन अपनी लंबी चल गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वेरिफिकेशन अपने को करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में LCM इंटू HCF मस्ट बी इक्वल टू A इंटू बी, हमें ये चीज़ करना है। उन्होंने शायद A B पहले लिखा होगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अच्छा ठीक है ऐसे ही लिखा हुआ है। LCM की जगह लिखूंगा 23460, 23460 मल्टीप्लाइड बाई HCF आया था मेरे पास 2, और जो दो नंबर्स हैं मेरे पास क्या है 510 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा क्या है 92। दोस्तों थोड़ी लंबी कैलकुलेशंस होने वाली हैं। ये वाला तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करना है भाई, डबल करते हो 0 0 हो जाएगा, 6 को डबल करेंगे 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 4 को डबल करेंगे 8 प्लस 1 9, फिर यहाँ पे 4 6 इस तरीके से आ जाएगा, 46920 इधर तो आ गया। राइट हैंड साइड में भी सेम नंबर आए तब जा करके बात बने। अच्छा यहाँ पर एक ज़ीरो है तो पहले ज़ीरो ऐसे लगा दो, 51 और 92 को मल्टीप्लाई करो, 92 और 51 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ, ये 92 तो एक बार आ जाएगा, फिर 5 2 ज़ा 10 होता है, 9 5 ज़ा ना 45 46 हो गया ये, तो ये आता है 2964 46920। क्या दोस्तों सेम आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरिफिकेशन कंप्लीट। थोड़ा लंबे थोड़े बोरिंग
अब सवाल है, अब देखो यार हमने 2 क्वेश्चन तो कर लिए, हम समझ तो चुके हैं कॉन्सेप्ट। अब क्या होने वाला है, और पार्ट्स आएंगे वहाँ पर, और पार्ट्स आएंगे, सेम चीज़ अपने को वहाँ पे करती जानी है। चलो कर लेते हैं। थोड़ा बोरिंग तो लगता है यार, ऐसे कि इतनी सारी प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं। इनको पता नहीं है ना हम लेक्चर्स में बहुत सारी प्रैक्टिस ऑलरेडी करके आए हुए हैं, तो इन्होंने तो दे दी, इनका तो काम है एनसीईआरटी वालों का देना। कोई बात नहीं, हमको अब जूझना पड़ेगा। 336 एंड 54, 336 एंड 54 दो नंबर आए हैं दोस्तों। पहले मैं आसान वाला 54 ले लेता हूँ, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा, बचता है मेरे पास 27 बच गया है। 27 बच गया। अब ये 3 से जाएगा बचेगा 9, फिर 3 से जाएगा बचेगा 3, फिर 3 से जाएगा बचेगा 1। वाओ, 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। पावर्स यहाँ पर मैं चढ़ा दूंगा, 2 आया था एक बार, 3 आया था 3 बार। चलिए जी, बात खत्म। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 336। 330, अरे 336, पहले इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो बच जाएगा 112। अब ये 3 से जा भी नहीं रहा, अब ये 2 से ही जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 5, और फिर यहाँ पर 1 2 बचा यानी कि 6। अब 56 है, फिर ये 2 से जाएगा तो बचेगा ये 28, फिर 2 से जाएगा बचेगा 14, फिर 2 से जाएगा बचेगा 7, अब ये फिर 7 से जाएगा बचेगा हमारे पास 1। 237 आया यहाँ पे, तो यह है 2 इंटू 3 इंटू 7, एक नया 7 हमें यहाँ पर देखने को मिला प्राइम। 2 आया था 1 2 3 4, 4 बार ये आया था, एक बार ये आया था, एक बार ये आया था। चलिए जी, एलसीएम पता करना है, एचसीएफ पता करना है। रफर को थोड़ा नीचे सरका देंगे दोस्तों, आप भी रफर को अपनी कॉपी में ही करना, पीछे पन्ने पलट पलट के मत करना। आ जाओ, लाइन खींचो, खींच दी। एलसीएम लिख दो, लिख दिया। एचसीएफ लिख दो, लिख दिया। इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7, ठीक। पावर्स चढ़ाएंगे। एलसीएम में बड़ी पावर्स, या 4 और 1 में बड़ा है 4, 4 इधर जाएगा, 1 एचसीएफ में आ जाएगा। 3 और 1 में बड़ा है 3, ये यहाँ आ जाएगा। 7 की पावर 1, यहाँ 7 की पावर 0 है, तो यहाँ पे 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। कितने लोगों को ये समझ में आया? बहुत ही सिंपल था। ज़रा इसे चेक करोगे, एचसीएफ की वैल्यू तो आ गई भाई 6। एलसीएम पता करने में ही थोड़ी मशक्क़त अक्सर हो जाती है, कर लेते हैं पता, कोई बात नहीं। एलसीएम को अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 2 की पावर 4 होता है हमारे पास 16, दिस इज 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 कितना होता है 27, है ना। 3 की पावर 3 होता है हमारे पास 27 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास बच गया 7। तो पहले मैं करूँगा 27 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 7 से, 7 7 ज़र 49 होता है, 7 2 ज़र 14, 189 हो गया। ओके, 189 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 16 से। 189 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 9 6 ज़र 54 होता है, 8 6 ज़र होता है कितना 48, 48 प्लस 5 53, तो 3 आ गया, यहाँ पे 5 चढ़ गया। 6 1 ज़र 6, 6 प्लस 5 होता है 11, ये लीजिए। फिर उसके बाद x लग जाएगा, फिर यहाँ पे 189 एज इट इज़ आ जाएगा, बचता है मेरे पास 4, ठीक। फिर 9 10 11 12, फिर उसके बाद 8 9 10, फिर यहाँ 3, 3024। एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया। आधी जंग हुई है, अभी वेरिफिकेशन बाकी है। आओ दोस्तों, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन हमारे पास होगा एल सी एम मल्टीप्लाइड बाई एच सी एफ मस्ट बी इक्वल टू ए इंटू बी, जो भी दो नंबर हैं। एल सी एम की वैल्यू आई 3024, लिखो इसको 3024 मल्टीप्लाइड बाई एच सी एफ आया था मेरे पास 6, मस्ट बी इक्वल टू नंबर थे हमारे पास 336 एंड 54, 54 ही था ना भाई, हाँ 54 ही था। आओ दोस्तों, 6 से इसको, ये इसको तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। 6 4 ज़ार 24, कैरी फॉरवर्ड 2, 6 2 ज़ार 12, 12 प्लस 2 14, ओके। 6 0 ज़ार 0, 0 प्लस 1 1, एंड 6 3 ज़ार 18, 18144 डायरेक्ट आ गया। आओ दोस्तों, 36 330, अरे यार मेरा पेन को क्या हो जाता है। अब रफ वर्क इसका करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 3, अरे 336 मल्टीप्लाइड बाय 54 हमें ये करना है। 6 4 ज़ार 24, 4 3 ज़ार 12 प्लस 2 14, ओके।
4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, ओके, मल्टीप्लाई सॉरी एक्स, 6 5 ज़ा 30, ओके, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, ओके, 5 3 ज़ा 15 16, ओके जी। ऐड करेंगे 4 4 8 और 3 हो जाता है 1, और फिर ये 8 और 1 18144। क्या दोस्तों एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, यानी कि हैंस वेरीफाइड। आप यहाँ पे इक्वल्स टू के इधर उधर वालों को नहीं खिलवा सकते हो भाई, वेरीफाई करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, लास्ट में बोलना है दोनों मैच हो गए, यानी कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। ठीक इस तरीके से किया जाएगा। आ जाओ, कितने कराएंगे, अरे खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया कि मैं एक आध क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया? हाँ नहीं बस ठीक है, 3 ही पार्ट थे दोस्तों, 3 ही पार्ट थे, 3 ही पार्ट थे, हो गया। लेकिन अगला फिर से आ गया ऐसा क्वेश्चन जिसमें 3 पार्ट है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई थिंक इनमें से एक आध क्वेश्चन हमने किया है क्या क्लास में? नहीं किया है, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है दोस्तों। पहला वाला मैं करूंगा, दूसरा तीसरा आपको मैं टाइम दूंगा करने के लिए। आ जाओ, पहला मेरे साथ कर लो। 12 15 एंड 21 लिखा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, आइए। 12 को हम लिख सकते हैं यार, छोटे छोटे नंबर हैं, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 12 को मैं लिख दूंगा यार 4 इंटू 3 होता है, यानी कि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1, इस तरीके से आ गया। ऑल राइट, नेक्स्ट नंबर इज मेरे पास 15। 15 को लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, दोनों की पावर चढ़ा दीजिए 1 एंड 1 यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 21, यार मुझे मालूम है 21 को लिख सकता हूँ मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, और वहाँ पे अलग चला गया। ठीक है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, जहाँ जहाँ पर हवा दिख रही है, जहाँ जहाँ पर गैप है, ये गैप है, यहाँ पे समझ लेना पावर 0 चढ़ी हुई है। करेक्ट, यहाँ पर सबकी पावर 0 है, 2 की पावर 0 2 की पावर 0 ये लिखा हुआ है। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ दोस्तों, एक लाइन खींचो मेरे साथ। ठीक है, यहाँ लिखो एल सी एम, यहाँ लिखो एच सी एफ, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स, फिर सभी प्राइम नीचे आ जाएंगे, यहाँ से 2 2 मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड 3 3 मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड 5 5 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7। ठीक, पावर्स चढ़ानी है हमको। एलसीएम में बड़ी पावर, एचसीएफ में छोटी पावर। एलसीएम में बड़ी पावर चढ़ेगी, 2 की बड़ी पावर है यहाँ पर 2, 2 की छोटी पावर, यार यहाँ पे भी 2 की पावर 0 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 0 है, ये लो। 3 की पावर सब जगह 1 है, तो दोनों में ही 1 1 आ जाएगा। 5 की पावर बड़ी पावर 1 है, और ये जहाँ जहाँ 5 नहीं लिखा है वहाँ 5 की पावर 0 थी, तो ये छोटी पावर 0 हमारे पास आ गई। और फिर 7 की पावर एलसीएम में 1 आ जाएगी, एचसीएफ में 0 आ जाएगी। दोस्तों यहाँ से तुरंत अपना एचसीएफ तो देखो तुरंत आ जाता है, इक्वल्स 3। एलसीएम पता करना है, ये भी आसानी से ही आता है। देखो यहाँ में थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने लगता है। देखो 4 है ना, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 5 ज़र मुझे पता है 20 होता है, और 7 3 ज़र होता है हमारे पास 21, यानी कि इसी को क्या लिखा जा सकता है, 420 लिख सकते हैं, 420 हो गई यहाँ पर हमारे साथ। करेक्ट, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, यही तो अपने को करना था, यही तो अपने को करना था। वेरिफिकेशन इसमें होता नहीं है, वो रूल इसके लिए अप्लाई ही नहीं होता। तो ये लिखें, इसको कर दें साइड। अच्छे सवाल अच्छे सवाल अच्छे सवाल। अब दोस्तों 2 और हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन ज़रूर कॉपी में लिखना है। ठीक, क्वेश्चन कॉपी में लिखना है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितनों का आ गया आंसर? आ गया आ गया। चलो जी, लाइन खींच देंगे ऐसे एक। हमारे पास नेक्स्ट जो है 17। दोस्तों 17 को मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ, 17 इज इक्वल टू 17 खुद एक प्राइम नंबर होता है, तो उसकी पावर चढ़ी हुई है 1। नेक्स्ट है हमारे पास जो नंबर, वो है क्या, 23। तो यार 23 को लिखेंगे 23 की पावर 1, लिख दो 23 की पावर 1, ये भी एक प्राइम नंबर है। और फिर उसके बाद दोस्तों 29 लिखा हुआ है, 29 भी आपको बता देता हूँ, ये भी एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड ये नहीं होता है। तो यहाँ से बहुत ही आसानी से आ जाएगा हमारा एलसीएम, उसकी वैल्यू आएगी, लिखना पूरा पड़ेगा हमें, 17 इंटू 23 इंटू 29। एचसीएफ भी हमें पूरा लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29। ऑल राइट, यहाँ से हमें पता चल जाता है भाई, अब एलसीएम में बड़ी पावर 1 है, छोटी पावर तो देखो यहाँ यहाँ 17 की पावर 0 है, तो ये 1 0 आता है, ये भी 1 0 आ जाता है, ये भी 1 0 आ जाता है।
और दोस्तों 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 HCF की वैल्यू आ जाती है 1। LCM कैलकुलेट करने में थोड़ी मेहनत लग जाएगी। और यार HCF 1 होना भी था, हमने देखा था प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है। भाई प्राइम नंबर को 1 के अलावा और उन खुद के अलावा कोई डिवाइड ही नहीं कर पाता, तो उनका कोई और वैसे भी फैक्टर नहीं है ना। 29 के दो ही फैक्टर है, 1 है और 29 है, तो ये क्या 17 23 क्या डिवाइड करेंगे, इसका कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता इनका। चलिए जी LCM पता करते हैं। कहाँ से करें कहाँ से करें, ये क्या मेरी शर्ट भी लिखती है दोस्तों, मैं ऐसे लिखता हूँ, मेरी शर्ट इधर टच हो जाती है, वो यहाँ पे लिख देती है। चलो पहले कर लेते हैं 29 को 23 से मल्टीप्लाई। 9 3 ज़ा 27 होता है, 3 2 ज़ा 6 7 8 ओके। 9 2 ज़ा 18 होता है, 8 वहाँ 2 2 ज़ा 4 5 ओके जी। ये आ गया मेरे पास 7 8 8 16 होता है, 6 आ गया यहाँ पे 667 आ गया। और राइट, इन दोनों का प्रोडक्ट 667 आ गया। 17 अभी बाकी है, तो 667 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 से। 7 7 ज़र 49 होता है, ठीक है। 7 यहाँ पे x भी था, हाँ करेक्ट। 7 6 ज़र होता है हमारे पास 42, 42 प्लस 4 हो जाता है 46, लिख दो यहाँ पे 6, 4 कैरी फॉरवर्ड चढ़ा दो। और 7 6 ज़र 42 होता है, फिर से 4 बचा है तो फिर से 46 हमारे पास आ जाएगा। x लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 667 ही आना है। कितने सारे 6 आ गए यार, यहाँ पे 9 भी उल्टा 6 ही तो है, तो यहाँ बचता है 9। 6 प्लस 7 होता है 13, 6 प्लस 6 12 होता है, 12 प्लस 1 होता है 13, यहाँ पर 6 और ये बचता है 11339। इसकी वैल्यू आती है 11339। कितने लोगों का सही आ गया, थोड़ी लंबी ही वैल्यू आनी थी और कुछ आना नहीं था। चलो जी, यहाँ पर अब है मेरे पास 8 9 25। दोस्तों ये भी ऐसा ही है, 8 9 25। आप देखोगे तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2, इसको लिख सकता हूँ 3, इसको लिख सकता हूँ 5। ठीक, क्या हो गया, ये क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, अभी रुको अभी रुको अभी बताता हूँ। इक्वल्स इक्वल्स 2 इंटू 3 इंटू 5, पहले पूरा लिख दूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5। पावर्स अभी चढ़ाऊँगा, पावर्स चढ़ाना बाकी है दोस्तों, रंग बदलने के चक्कर में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग जाती है मुझे। चलो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक, एलसीएम में सारी बड़ी पावर आ जाएंगी, यहाँ पे आएगा 3 2 2। एचसीएफ में एचसीएम क्या होता है यार, व्हाट इज दिस एचसीएम, एचसीएफ होता है। एचसीएफ में आ जाएगा हमारे पास छोटी पावर, यार यहाँ पे सबकी पावर 0 0 वाले ऑप्शन भी तो हैं, तो ये हो जाएगा एचसीएफ की वैल्यू तो आ गई भाई, फटाक से लिख दो, इसकी वैल्यू है 1। एलसीएम पता करना है दोस्तों, ये भी बहुत आसान है। कैसे आसान है दोस्तों, यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है यानी कि 8, 8 इंटू 25 यार 200 होता है। 200 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 यानी कि 9 होता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1800। बड़ी आसानी से दोस्तों हमने तीनों पार्ट कर लिए हैं, बड़ी आसानी से हमने तीनों पार्ट कर लिए हैं। लिखे लिखे लिखे, चेक कर लें आपके आंसर भी यही आए थे कि कहीं आपने कैलकुलेशन में आज सिली मिस्टेक कर दी है, सिली मिस्टेक कर दी है, सिली मिस्टेक कर दी है। नहीं कर दी है तो लिख दो, क्या लिखोगे कमेंट में, समझ आया लिख दो, लिख दो लिख दो लिख दो। लिख लिया तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों गिवन दैट HCF, 2 नंबर का HCF ये है, तो LCM की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार अगर इसमें हमें ये वाली चीज़ नहीं देते, अगर हमें ये वाली चीज़ नहीं दी होती तो भी मुझे इनका LCM निकालना आता है। क्या है ये, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, निकाल लूंगा LCM। लेकिन उन्होंने कहा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा दिया है कि बोला कि नहीं 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 नहीं, वो तो आप निकाल लोगे, अगर हमने ये दे दिया तब आप कैसे इसको निकालोगे। तो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, जिसको अभी हम वेरीफाई कर रहे थे 1 घंटे से कि भाई LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। अगर कोई भी हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर ओनली फॉर 2 नंबर्स। हाँ वैसे तो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखना चाहिए था मुझे, 2 पॉजिटिव इंटीजर। चलो जी, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अपनी कैलकुलेशन टाइम बच जाता है। बढ़िया सवाल है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑलराइट गाइस, आओ आंसर निकालें। यार एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या जाता है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ कितना दिया हुआ था 9 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू दी है 306
मल्टीप्लाइड बाय 657 यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा यहाँ से देखो ये 6 + 3 9 होता है, मुझे मालूम है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा LCM इज इक्वल टू 306 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 657 है। ये जो 9 मल्टीप्लाई था इधर जाके डिवाइड हो गया, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा, देखो 9 से 9 3 होता है 27, फिर यहाँ पर 3 बच जाएगा 3 6 36, 9 4 36 होता है, तो ये बचता है 34 मल्टीप्लाइड बाय 657। तो दोस्तों एलसीएम पता करने के लिए अभी भी हमें एक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन ही तो करना पड़ रहा है। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करता तो पहले इसके पूरे प्राइम फैक्टर्स लिखता, फिर इसके पूरे प्राइम फैक्टर्स लिखता, फिर उसके बाद देखता भाई उनमें से कौन सी हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट पावर यानी ज़्यादा ही नंबर होते हैं, फिर उन सबको मल्टीप्लाई करता है। आंसर तो सेम ही आना है, यहाँ पर सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन एक डिवीजन से अपना आंसर आ जा रहा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी बड़े काम की चीज़ है। आओ दोस्तों थोड़ा रफ फर्क लगेगा, यहाँ पर मुझे 657 को मल्टीप्लाई किया गया है 34 से, आओ मेरे साथ मल्टीप्लाई कर लो। 7 4 28 होता है, ठीक है, 5 4 20 होता है, 2 यहाँ पर है तो ये कैरी फॉरवर्ड का 2 22 हो जाएगा, 2 इधर वापस चढ़ा है, 6 4 24 होता है, +2 26 आई है जी। 7 3 21 होता है, 5 3 15 होता है, 16 17, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 1, और यहाँ पे 6 3 होता है 18, ये बचता है 19, तो इस तरीके से आता है 8 3 6 is 12 13, यहाँ पे 2 2 2 2 3 3 8। अरे यार ये नंबर बार बार कैसे आ जा रहा है, 2 2 3 3 8, अभी पिछले नंबर्स में भी आया था, पिछले क्वेश्चन में कहीं, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक 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 ठीक, लिखो लिखो एंड लेट्स गो। चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम क्लासरूम में भी कर चुके हैं, वहाँ पे 4 की पावर n था, यहाँ पर 6 की पावर n है। दोस्तों यहाँ पे अपन 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, देखो पहले 6 को लिख दूंगा मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इसकी पावर n। अब ब्रैकेट के बाहर पूरे की पावर n लगी हुई है, तो अगर मैं ब्रैकेट को खोल दूंगा तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n, जहाँ पे 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता यहाँ पर 6 की पावर n जो था उसी का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 0। क्यों कर दिया मैंने 5 की पावर 0, भाई इसमें 5 है ही नहीं, 5 की पावर 0 लिखा जा सकता है, 1 से तो अपन मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। और यहाँ पर हम बोल देंगे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट हैव, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको लिखवाई थी, डज नॉट हैव 2 एंड 5 बोथ। ठीक है, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं उसका 10 फैक्टर होता है, तब जाकर के लास्ट में डिजिट में 0 आता है। इसमें नहीं आ रहा है, 2 तो आए हुए हैं भाई, n की वैल्यू अलग अलग लोगे तो यहाँ पे 2 की अलग अलग वैल्यू हो जाएंगी, n की वैल्यू 5 ले लो तो यहाँ पे 2 की पावर 5 आ गया, लेकिन 5 तो अभी भी 0 है, 5 नहीं है इनके पास, दोनों होते तो हमारा काम बन जाता। 2 एंड 5 दोनों नहीं है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। खत्म। ये दोस्तों अपना आंसर हो गया, ये दोस्तों अपना आंसर हो गया। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, क्वेश्चन भी लिखना है ना, क्वेश्चन भी लिखना है। एंड ये यार ये सब क्वेश्चन क्लासरूम में हम कर चुके ऑलरेडी। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर। पहली बात तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक नंबर है और ये पूरा का पूरा एक नंबर है, और क्वेश्चन में दो अलग अलग नंबर के बारे में पूछा है कि इसको भी कॉम्पोजिट बताओ, इसको भी कॉम्पोजिट बताओ, दोनों को ऐड नहीं करना, कुछ नहीं करना। बेसिकली क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो पहले इस पे फोकस करेंगे, बाद में इस पे फोकस करेंगे। अच्छा जी, आइए, हमारे पास लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13। ये इसको अब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो इसकी कुछ वैल्यू निकल करके आएगी। हमें बताना है कि वो कॉम्पोजिट है।
अच्छा दोस्तों, इतना बड़ा नंबर तो समझ में नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कुछ चीज़ें। आपको लग रहा होगा यार इसके फैक्टर दिखाई तो दे रहा है, 7 इसका फैक्टर है, 11 इसका फैक्टर है, 13 इसका फैक्टर है। अरे 7, 11 और 13 सिर्फ इतने से के फैक्टर हैं, उसके बाद 13 ऐड कर दिया उसमें। अब जो नंबर आएगा मुझे नहीं पता उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, थोड़ा कैलकुलेट करके हमें देखना पड़ता है। अच्छा चलो, इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू 5 प्लस 1। क्या ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका फैक्टर 2 है, 5 है, लेकिन यार 2 और 5 तो सिर्फ इतने से का फैक्टर है ना, पूरे का फैक्टर थोड़ी है। अगर मैं पूरे की बात करूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11। दोस्तों ये हमारे पास प्राइम नंबर होता है। 11 के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड 11। 11 एक प्राइम नंबर होता है। हो सकता है यहाँ पे भी जो आए वो निकल करके प्राइम आ जाए, तो क्या अब मैं बैठ करके पूरे को पहले मल्टीप्लाई करूँ, फिर उसमें 13 ऐड करूँ, फिर उसको सबसे डिवाइड कर करके चेक करूँ कि यार किसी से डिवाइड तो नहीं हो जा रहा? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको और इसको ध्यान से देखो, इन दोनों में 13 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। 13 को जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा, ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास 7 है 17 थोड़ी है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 1। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कोई इसको बोल देगा भाई कि ये 13 मल्टीप्लाइड बाई 77 प्लस 1 यानी कि 78 है। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना दिमाग लगाना है तो इतने पे ही लगाओ, नहीं तो फिर पूरा सॉल्व कर दोगे तो फिर तो क्या बात हुई। अब ये जो भी नंबर है भाई, इसका एक फैक्टर तो 1 हमेशा होगा। एक 1 तो दुनिया में सबका फैक्टर होता है, करेक्ट। दूसरा, इसका जो एक फैक्टर होगा भाई, ये नंबर इसकी जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी इटसेल्फ, ये भी इसका फैक्टर होना ही होना है। और इसका एक फैक्टर है 13। देखो यहाँ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका एक 13 भी फैक्टर है। 1 2 3 तीन फैक्टर आ गए, यानी कि दो से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, दिस हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर बन चुका है। कॉम्पोजिट नंबर बन चुका है। यहाँ पे आप ये वाली चीज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिट है भी नहीं है प्राइम ही। ठीक, ये हो गया अपने पास पार्ट 1। पार्ट 1 हमारा हो गया। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, साइड कर देते हैं इस एग्जाम्पल को, है थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं दूसरे पार्ट के लिए। ये हमारे पास दूसरा पार्ट आने वाला है दोस्तों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, ये बड़ा सा नंबर लिखा है कुछ, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5। हाथ दुख गए, +5। तो दोस्तों इसमें से आप देखोगे तो 5 कॉमन निकल रहा है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट के अंदर होगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, करेक्ट। अब ये जो भी नंबर आएगा, इसका एक फैक्टर तो 1 होगा दोस्तों। 1 सबका फैक्टर होता है। एक फैक्टर ये खुद होगा इटसेल्फ, क्योंकि इटसेल्फ तो होगा ही होगा उसका फैक्टर। और यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों 5 मल्टीप्लिकेशन में है, पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो यहाँ पे इसका एक फैक्टर 5 भी हो जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि हम लिख सकते हैं इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक ठीक ठीक। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे यार ये तो मैं यहाँ से भी देख करके बोल सकता था 13 इसका फैक्टर आ रहा है ऐसे डायरेक्टली। 13 सिर्फ इतने से का फैक्टर है, नंबर पूरे की बात हो रही है, पूरे नंबर का फैक्टर नहीं है अभी तक 13। मतलब है एक्चुअली, निकल आया, पर आप ऐसे सिर्फ यहाँ पे मतलब 11 को देख करके नहीं बोल सकते कि इसका 11 फैक्टर। 11 इस पूरे का फैक्टर नहीं है, 7 इस पूरे का फैक्टर नहीं है, 7 सिर्फ इतने से का फैक्टर है। जैसे 2 इस पूरे का यानी कि 11 का फैक्टर नहीं है, 5 इस 11 का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से अपने को चीज़ों को देखना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। लिखो 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 लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। एंड आज का लास्ट सवाल दोस्तों, आज का लास्ट सवाल एक वर्ड प्रॉब्लम है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन को लिखो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा। एक चुंगू सा डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो ज़रा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
आओ दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए। देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। पहले तो यार आप लोगों ने लिख लिया है, मैं इसको मान रहा हूँ। सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, तो एक सर्कुलर पाथ हमारा इस तरीके से बना लिया जाए। लीजिए जी, बन गया। ओके। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ये लोग दौड़ नहीं रहे, कार को ड्राइव कर रहे हैं। ये पार्क में आकर के स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स फील्ड में आकर के स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, गाड़ी ड्राइव करेंगे। मान लो यहाँ से शुरू करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट अपने को बनाना चाहिए। ये लीजिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। टें टें, ये क्यों करता हूँ मेरे को समझ में नहीं आया यार। कल भी जब हम क्लास पढ़ रहे थे मैंने कुछ ऐसी हरकत कर दी थी बीच में, यहाँ पे चेक्स 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 बनाने लग गया था, पर ठीक है, अब बनाए हैं तो बनाए हैं। पता नहीं यार, मज़ा तो आता है। ओ लो, वो भी गलत वाले में भर दिया कलर, गलत वाले में भर दिया। चलिए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो चुका है। ओके। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे 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 घूम रहे हैं और रुक नहीं रहे, वो घूमते ही जा रहे हैं। ठीक। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर दोबारा वो कितनी कितनी बार मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखो, पहले शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड आपको बता देता हूँ। एक को लग रहा है 18 मिनट घूम करके आने में लगे, एक को 12 मिनट लगे। ठीक। अच्छा, आंसर 12 मिनट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 12 मिनट में तो हमारा रवि आकर के यहाँ पहुंचेगा, सोनिया तो यहाँ तक पहुंचेगी नहीं, वो तो रास्ते में ही कहीं होगी, वो तो स्लो चलती है, उसको तो 18 मिनट लगते हैं। अच्छा, फिर जब सोनिया यहाँ पर आएगी 18 मिनट में, तब तक रवि तो अपना चक्कर 12 मिनट में कंप्लीट करके थोड़ा और आगे जा चुका होगा। तो ना 12 मिनट पे दोनों वापस यहाँ है, ना 18 मिनट पे दोनों वापस यहाँ पर हैं। उसके बाद ही कभी होंगे, तो हमारा आंसर 12 और 18 से बड़ा ही आना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आंसर इज मोर देन 12 और 18। हमें पता है कि हमारे पास एलसीएम बड़ा होता है, इसका मतलब हमें एलसीएम लेना है। ये तो हो गई अपनी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक, लेकिन अब मैं तुम्हें समझाता हूँ ये आया कहाँ से। शॉर्ट ट्रिक फॉर ट्रिक मत लगाया करो, अपना दिमाग लगाया करो। अपने को स्मार्ट बना, अपने को नंबर लूट करके भागना है कहीं, ये तो रैट रेस में फंसना नहीं है। ठीक है, स्मार्ट बनेंगे, दिमाग लगाएं, दिमाग तेज करो। नंबर वंबर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, वैसे आएंगे तुम्हारे 100 में से 100 पर। अभी ये लिए समझना शुरू करो। यार क्या हो रहा है, मान लो यहाँ एक चौकीदार बिठा दिया करो। यहाँ एक चौकीदार बैठ गया है और वो देखता है कि कब कब रोनिया क्या होता है, सोनिया एंड रवि मिला करके, रवि एंड सोनिया को मिला करके मैंने रोनिया कर दिया। चलिए, स्टार्टिंग में यहाँ पर कब कब रवि और सोनिया यहाँ पर आते हैं। जैसे अगर मैं उस चौकीदार से पूछूं, भाई आप यहाँ बैठे हुए हो, आपने कब कब देखा कि रवि यहाँ पर था, तो बोलेगा भाई एक तो जब स्टार्ट हुए थे तभी था, और उसके बाद रवि को लगते हैं 12 मिनट, तो हर 12 मिनट में आ जाता था। तो अगर मैं रवि की बात कर दूं, अगर मैं रवि की बात कर दूं, तो रवि टी इज इक्वल टू 0 मिनट पे वहाँ था, 0 के बाद वो 12 मिनट पे वहाँ रहा होगा, उसके बाद वो 12 के बाद फिर 12 मिनट लगेंगे, यानी कि 24 मिनट। फिर 12 मिनट बाद फिर से आ जाएगा, फिर 36 मिनट, फिर 12 मिनट बाद, फिर उसके बाद आप देखोगे तो ये कितना था, 48। इस तरीके से हर 12 मिनट में वो आ जाता है, हर 12 मिनट में आता है। यानी कि हम बोल देंगे यार दीज आर व्हाट, दीज आर मल्टीपल्स। करेक्ट, मल्टीपल्स ऑफ 12, इस तरीके से लिखा जा सकता है। सेम चीज़ फिर मैंने उस चौकीदार से पूछी, अच्छा एक बात बताओ, अब आप सोनिया के बारे में बताओ, सोनिया कब कब है यहाँ पर। तो सोनिया भी टी इज इक्वल टू 0 मिनट पे थी, उसको फिर 18 मिनट लगे, तो 18वें मिनट पे यहाँ होगी, फिर 18 मिनट लगे और इसमें 18 ऐड करोगे तो यानी 18 + 18 36 पे दिखेगी। फिर उसके बाद देखो और 18 ऐड करो तो यहाँ से आ जाएगा फिर मेरे पास 54। फिर बोले और 18 ऐड करो तो यहाँ से आता है मेरे पास 54 की तरह 64, 72, और फिर और ऐसे आप जाओगे तो देखोगे फिर 80, फिर क्या आता है 90, इस तरीके से ऐड करते जाओ। यार ये जो है मेरे पास मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 18 आ रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सवाल ने पूछे क्या दोनों कभी दोबारा यहाँ पर मिल रहे हैं, तो वो टाइम क्या है। क्या है दोस्तों, आपको यहाँ से अपना आंसर नहीं दिख गया? क्या दोस्तों आपको यहाँ से अपना आंसर नहीं दिख गया? भाई एक नंबर है 36 जो दोनों में आ रहा है, तो हमारे पास आंसर तो आ चुका है। आंसर इज इक्वल टू 36 मैंने देख के बता दिया, लेकिन अगर मुझे मैथ की भाषा में लिखना है तो भाई 36 18 का भी मल्टीपल है, 36 12 का भी मल्टीपल है, 12 और 18 दोनों का एक कॉमन मल्टीपल है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा LCM ऑफ, क्या लिखेंगे, 12
एंड 18, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कॉमा लगा करके, ठीक है। ये हमारा आंसर होने वाला है जिसकी वैल्यू आती है दोस्तों निकल करके 36। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो करने का सही तरीका ये है, शॉर्ट ट्रिक फॉर ट्रिक में फंसोगे तो ऐसे कर सकते हो, अभी आ गया आंसर, कभी आए कभी नहीं आए मुझे नहीं पता, मैं गारंटी नहीं लेता उसकी, ठीक है। हम तो दिमाग लगा करके समझेंगे। अच्छा, फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है इसके बाद नेक्स्ट कब आएगा। तो भाई आप इसको ऐसे देखो यार, हर 36 मिनट में दोनों वापस यहाँ पे मिले थे, अगले 36 मिनट में फिर दोनों यहाँ पे मिलेंगे, है ना। दोनों जब यहाँ पर हैं और दोनों भागे ही जा रहे हैं तो मिलते रहेंगे हर 36 मिनट में। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो। अरे ये क्या आ गया, हाँ ठीक है, दिस इज इट। लिख लें लिख लें लिख लें लिख लें क्वेश्चन को, सोल्यूशन को, आंसर को अच्छे से लिखें, अच्छे से लिखें। एंड दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। पहली बात, सबसे काम की चीज़, मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करो, साथ में मज़े भी करेंगे ना, पढ़ाई तो करेंगे करेंगे, मज़े भी करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, सी यू सून दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास तो ख़त्म हो गई। आज इतना ही था, आज हमने सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लिए। थोड़े रिपीटेटिव थे, थोड़े लंबे थे, मुझे थोड़ा दर्द भी हुआ कि हमने वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी कम कराए, थोड़े 2-4 वर्ड प्रॉब्लम्स और डालने चाहिए थे, क्योंकि एग्जाम में भर के वर्ड प्रॉब्लम्स पूछते हैं, यहाँ पर इन्होंने दिए नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, आई होप आप लोग को मेरे साथ समझ के मज़ा आया होगा। समझ आया है तो क्या करना है आपको, कमेंट समझ आया SA कमेंट करके बताना। और यार अपन मिलेंगे अगली क्लास में, देखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं, टाटा बाय बाय।